हैं दूरी चाहे 700 किलोमीटर हो या 7000 किलोमीटर, जब बाबा जी का बुलावा आ जाता है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जैसा कि आपने पहले ब्लॉग में मेरी यात्रा देखी थी, तो आप देख सकते हैं हम बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जहां हो गए हम बिल्कुल रेडी शेडी। ये हमारी भारतीय नारी जो साड़ी पहन के दर्शन के लिए निकल पड़ी है। और यहाँ देख सकते हैं हमारा मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ आया था। हाँ, ये भाई हम लोग गर्ल्स हैं भाई, सब चीज की जरूरत रहती है हमको। तो ये रहा हम तीनों का फाइनल लुक। अब हम निकल रहे हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। उससे पहले मैं आपको सबके परिचय करवाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारी ध्रुव तारा, ये हमारी बुआ जी, और ये हमारी सितारा, और ये हमारी तारा, और ये हमारी चाची। तो भाई हमने पूरे ग्रुप से मिलवा दिया है और हम जयकार लगाते हुए बाबा श्याम के दरबार के लिए निकल पड़े हैं। तो यहाँ रास्ते में हमने ले लिया है प्रसादी, और यहाँ जो बाबा को सबसे प्रिय है गुलाब का फूल, वो लेके हम अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देख सकते हैं मैंने अपने हाथों में मोर छड़ी और फूल लेके बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रही हूँ। और भीड़ काफ़ी सारी थी, लेकिन हमें दर्शन अच्छे से हुए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ बाबा का भोग लिया है, चूरमे का प्रसाद, और हमने कहा भाई हम तो बाबा को वो चढ़ाएंगे जो सबसे प्रिय है उनको, तो उन्हें चूरमा बहुत प्रिय है, ऐसा वहाँ मुझे लोगों ने बताया। फिर उसके बाद हम लाइन में लग गए थे। जिस हिसाब से हमें लोगों ने डरा दिया था, उस हिसाब से मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा, तो हमें बहुत बढ़िया दर्शन हो गए थे। और यहाँ मैं खूब जयकार लगाते हुए पूरे लाइन को क्रॉस कर रही हूँ, क्योंकि भाई मैं और जयकार न लगाऊं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने खूब जोर जोर जयकार लगा दिए हैं, और फिर सब लोग मुझे ही देख रहे थे। पता नहीं यार, लड़कियों के जयकार लगाने से कोई दिक्कत है क्या? अरे भगवान तो सबकी सुनते हैं ना, तो भाई जयकार लगाते हुए आगे बढ़ना मैं तो कभी नहीं भूल सकती। मैंने तो हर जगह जयकार लगाए ताकि भगवान मेरे आने का संकेत मिल जाए। वैसे तो बुलावा ही उनका था। तो फिर देख सकते हैं ये हमारे इतने प्यारे दर्शन हुए थे बाबा खाटू श्याम के, बहुत ही अच्छे, और हमें इतना अच्छा लगा। और मतलब जो हमारे बाबा ने हमें बुलाया था वो हमें सब पूरा हो गया, अच्छा लगा हमें बहुत। और यहाँ हमने बाहर निकलते ही गेट पे लगा दिए हैं जयकार, हारे के सहारे की जय। फिर उसके बाद हम बढ़ चले हैं श्याम कुंड की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ मैं पहुंच गई थी श्याम कुंड में। तो मैंने भी ये सब पहली बार देखा था, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर बना रखा है, ये नीचे सीढ़ियाँ हैं और यहाँ नीचे जाते हैं। तो फिर मैंने उससे पहले वीडियो बना लिया है सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले। तो देखिए मैंने ऐसा सुना है रील्स के माध्यम से कि इस जल में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत से लोग डुबकियां भी लगा रहे थे, और हम लोग तो फिलहाल नहा धो के बाबा के दर्शन करके आए थे। तो हमने बस फोटो ले लिए और जल अपने ऊपर ऐसे करके छिड़क लिया, और अपनी फैमिली के साथ पूरी फोटो वगैरह ले लिए। बाकी लोग सब बहुत आस्था की डुबकी लगा रहे थे। फिर यहाँ देख सकते हैं मैंने छोटी सी क्लिप ले ली। यहाँ सब लोग अपना घर बना रहे थे, कहते हैं यहाँ घर बनाने से अपने सपनों का घर बन जाता है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सामान खरीद लिया था, और अब हम बढ़ चले थे आगे की ओर। ये देखिए जिन्हें रील्स में देखा था अब तक, वो सब चीजें मुझे अपनी आंखों से देखने मिल रही थी। ये है तोरण द्वार, जहां पहुंच गए थे हम। उसके बाद भाई मैंने सबकी फोटो वगैरह क्लिक कर दी है, और अभी हमें जाना था, और मुझे तो वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं थी। अनुष्का बोलती है दीदी कर लो अंदर फोन। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस होटल में, और खाना पीना खाने के बाद फिर हमारा प्लान बन गया था भाई सालासर बालाजी जाने का। तो हमने कहा जल्दी जल्दी हो जाओ रेडी। मैंने कहा उससे पहले होटल दिखा देती हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो देख सकते हैं। इनकी फैसिलिटीज अच्छी थी, अगर आप खाटू श्याम जा रहे हो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा अब तो हम निकल रहे हैं, तो सब लोगों की एक एक फोटो वगैरह ले लिए, और हमने सबको बाय करके अब आगे बढ़ रहे हैं। और बाबा श्याम का जयकार लगा के टुक टुक में बैठ गए हैं और पहुंच गए हैं फिर से तोरण तार, क्योंकि हमें सालासर बालाजी के लिए यहीं से वो मिलने वाली थी, टैक्सी वगैरह जो भी। तो यहाँ देख सकते हैं बाबा की रंग बिरंगी ध्वजा लगी हुई है, और सब लोग फोटोज वीडियोस वगैरह बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर आके हमारा प्लान ही चेंज हो गया। हम सालासर बालाजी जाने के बदले हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, क्योंकि जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं, हाँ बोलो जय श्री श्याम, और हम बढ़ चले हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए। और यहाँ फाइनली हम मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गए थे रात के 9:30 बजे, और अब हम लोग बढ़ रहे थे अपनी धर्मशाला देखने के लिए। तो यहाँ हम धर्मशाला में गए, इतनी पसंद नहीं आई, हम लोग निकल गए। जहाँ हम पुराने वाले में रुकते थे हमने कहा हम तो वहीं रुकेंगे यार, वो बेस्ट है। वो कहते हैं ना कि भाई पहली नज़र में जो भा जाता है वही भा जाता है। तो फिर हम लोग निकल गए हैं,
और फिर हमने यहाँ मंदिर के पास से भी निकल गए थे, मैंने काफ़ी सारी वीडियो वगैरह बना ली थी। और तो फाइनली हम पहुँच गए थे अपनी सहरिया धर्मशाला में, जहाँ से हम बहुत टाइम से रुकते आ रहे हैं, हमारे लिए यही बेस्ट है। तो हम लोग धर्मशाला देखने के बाद पहुँच रहे थे ऊपर, क्योंकि हमारा रूम था ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा चलो हम आपको दिखा देते हैं, और हमने वही वाला रूम लिया था जो पिछले साल लिया था। तो ये रहा हमारा पूरा रूम, देख सकते हैं भाई। यहाँ पे आके सुकून मिल गया, लेकिन उसके बाद भूख भी बहुत लग रही थी, तो हमने सब पेट पूजा भी करनी है। तो हम लोग निकल गए थे पेट पूजा के लिए, क्योंकि 10 बज गया था रात का धर्मशाला ढूंढते ढूंढते। तो हमने यहाँ पेट पूजा करने के बाद खुद को थोड़ा रेस्ट फील करने के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे हमने मेहंदीपुर के दर्शन कैसे किए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।